इसलिए फेमस हो गया है क्योंकि जैसे जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुआ था तो किसी ने पत्थर रख दिए थे, किसी ने पत्थर रख दिए थे किसी ने डंपर में पत्थर रख दिए थे बीच में। किसान नाराज है, किसान गुस्सा है और हमारे बीच में पत्थरों का ट्रक क्यों लाया जा रहा है? वही पूछो, पत्थरों का ट्रक ये ट्रक कहाँ से है? पीछे कर लूंगा। किसने बोला? हाँ पीछे कर मैडम ये ट्रक इतनी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में कैसे अंदर आ गया? सरकार का भेजा हुआ नंबर है भैया शासन ने भेजा है, शासन ने। ये दिखाइए नीचे दूसरे लोगों से विरोध करवा रही है किसान का ये सरकार। ये निकम्मी सरकार ऊपर हमारे आतंकवादी है। ये आम आदमी को किसान से लड़वा रही है। मोटरसाइकिल डंपर चलाओ हमारे, हम डंपर सरकार ने भेजा है, सरकार ने भेजा है डंपर। किसानों के बीच में नंबर कैसे आ गए? जंतर मंतर में किस तरीके से जंतर मंतर में अब ये ड्राइवर को यहाँ से निकाल दिया गया है। ड्राइवर को यहाँ से निकाल दिया गया है। ड्राइवर चला गया है, आगे नहीं जाएगा। और ये डंपर अब साफ स्पष्ट कर दिया है किसानों ने कि डंपर यहाँ से आगे नहीं जाएगा। सीधा कहना है कि पत्थरों से भरा हुआ डंपर यहाँ पे हमारे बीच में क्यों आया है। इसलिए जो है तो आप जो पुलिस प्रशासन था उसने यहाँ से ड्राइवर को निकाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में डंपर लाया कैसे? वैसे आप किसान हैं? महाराष्ट्र से किसान है, किसान है महाराष्ट्र से हम लोग। तो आप लोग यहाँ मध्य प्रदेश के प्रोटेस्ट में कैसे शामिल हो गए? हम किसान है ना तो शामिल आप हो रहने गए। वाले अभी कहाँ से आए हैं? हम जलगांव से आए हैं। हम लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं हम लोग, IES यूनिवर्सिटी में। तो हमने देखा यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है तो हम लोग शामिल हो गए। अच्छा, ये आप सोशल मीडिया से देख करके आए आप यहाँ पे? नहीं, हम लोगों ने देखा, उनको पूछा। रास्ता चौक है, गाड़ी नहीं आ रही है, इतनी बड़ी चीज कैसे आ गई? ये बड़ा सवाल है, इतनी बड़ी चीज कैसे आ गई? रास्ता बंद है, हाँ, इधर से बैरिकेडिंग है, वही बैरिकेडिंग है। उधर से आया है जहाँ किसान को नहीं जाने दे रहे हैं, जहाँ किसान को नहीं जाने दे रहे हैं उधर से नंबर आ गया। तो ये सोची समझी रणनीति है सरकार की। ड्राइवर छोड़ के भागा है। हाँ, भगाया गया उसको, बोला गया है मतलब किसान को आगे नहीं जाने देंगे और उधर से डंपर आ जाएगा। ये कहाँ की रणनीति है? वही हम कह रहे हैं हम कह रहे हैं कि किसान को आम इंसान से लड़ाया जाएगा। यहाँ पर ये सरकार पूर्णतः निष्ठा पर उतर आई है। सरकार का क्या लाभ होना? इससे सरकार का क्या लाभ? भैया आम किसान को, आम जनता को किसान से लड़वाएंगे यहाँ, बस वो यही कहानी चलाएंगे। पब्लिक को किसान के खिलाफ भड़काएंगे और उसी का फायदा ये उठाएंगे। इनकी इतनी क्षमता नहीं है कि आगे आ जाएं। किसानों की इमेज खराब करने का वही कारण है, बस आपस में लड़ा दो, यही आपस में लड़ा दो। बस यही कहना चाहता हूँ कि किसान भाइयों धैर्य रखे, संयम रखे, हमें लड़ना नहीं खुद से कोई गलती नहीं करे। बस जैसे किसानों के लिए डंपर खड़े करे जा रहे हैं, जैसे बैरिकेड खड़े करने के लिए कोशिश कर रही है सरकार, ये जिस दिन वोट मांगने आएंगे ना उस दिन ट्रैक्टर ट्राली खड़े रहेंगे किसानों के हर गांव के अंदर, हर गांव के अंदर। सरकार चाहती है, ये सरकार एक बार वोट मांगने आ जाए किसी भी गांव में, एक बार वोट मांगने आ जाए 2028 में कोई विधायक
सांसद, कोई मंत्री वोट मांगने आ जाए एक बार। अभी तो वोट मांग रहे हैं ना दतिया में। नहीं जीतेगी, नहीं जीतेगी, नहीं जीतेगी। दतिया की जनता तो बिल्कुल सक्रिय है। हम दतिया की जनता से निवेदन करते हैं, हम किसान हैं, हम 3 दिन से परेशान हैं। मैं निवेदन करता हूँ, बीजेपी को वोट नहीं देना है, बीजेपी को वोट नहीं करना है। जिस तरह 25% मूंग खरीदा जा रहा है, हम भी 25% ही वोट देने की आशा रखते हैं। बहुत अच्छा भैया, 25% ही वोट देंगे, 25% ही वोट देंगे। और हमारे बच्चों का दाल बाटी बन गई है। दाल बाटी भी बन रही है, पूरी सब्जी भी बटी है। जितना हमसे हो सकेगा उतना पर किसान भाई उगली करेंगे। आप लोग कहाँ से? मैं अनुराग सिंह, कंडीशन है परिवार, टीम जीवन सिंह शेरपुर। हम भी एक किसान है, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, भोपाल में रहता हूँ। तो आप बिहार के रहने वाले हैं, तो जीवन सिंह शेरपुर जी की टीम में कैसे? मैं यहीं पे पैदा हुआ, मेरे दादाजी बिहार के रहने वाले थे, हम यहाँ पे आए रहे। मेरी पढ़ाई वढ़ाई से भोपाल में हुई। ये मेरा ननियाल है, मेरे नाना जी बीएचएल के डायरेक्टर थे। मेरी पूरी पढ़ाई भोपाल से हुई। नाम क्या है आपका? नाम मेरा अनुराग सिंह है। उन्होंने कहा, एक बात बोल रहे थे कि बाइक नहीं आ रही, कुछ दिन भर से बाइक नहीं आ रही, हम पैदल चल रहे हैं। अब जब प्रशासन के हो तो वो डंपर कैसे आ गया अंदर? कैसे आ बाइक गया? कहाँ से नहीं आ रही? कहीं से नहीं, कहीं हम से चल भी रहे नहीं हैं, आने दे हमारे रहे। तरफ से नहीं किसानों आ को बाहर नहीं आने दे रहे। यहाँ पे भी ये बताओ, ये डंपर कैसे आ गया? किसान को सब जगह रोक रहा है, सभी जगह रोक रहे हैं, किसानों को कहीं से नहीं आने दे रहे हैं। रोकने के लिए जगह जगह डंपर लगाए जा रहे हैं, जगह जगह बैरिकेड की जा रही है, रेत से भरे हुए डंपर लगाए जा रहे हैं। हम सुनी मलबा से आए, हमको 6 घंटे लगे, हमको जगह जगह डंपर में दोनों तरफ आप देखे, दोनों तरफ नंबर नहीं है। बगैर नंबर प्लेट के गाड़ी क्या कहीं चल रही है? हमारी गाड़ी चलती क्या? डंपर में आप देखिए, नंबर नहीं है। दिखाइए, ये देखिए, ये लोग ये दिखा रहे हैं कि यहाँ पे नंबर नहीं है, आगे नहीं है, आगे नंबर प्लेट नहीं है, पीछे आइए, पीछे नंबर प्लेट की हमारी गाड़ी नहीं चल रही, पीछे देख रहे हैं। पैदल आ रहा है, खाना पीना। पुलिस वालों की वर्दी पे वो बेच नहीं है, और वाहनों में जो बैरिकेडिंग करी जा रही है उसमें नंबर नहीं है। बगैर नंबर के आप गाड़ियां चला रहे हैं। बिना नंबर के बिना नंबर की गाड़ी नहीं आ रही है। साइड हो जाइए, देख लेने कहीं पे भी नंबर नहीं है। आप ये बताइए, बिना नंबर प्लेट के जब ट्रक आ रहा है और हमारी गाड़ियां नहीं आ पा रही, वो तो बाइक है 2 पहिया, ये तो 4 पहिया गाड़ी कैसे आ रही फिर अंदर? और बिना नंबर प्लेट के आ रही। वालों के बेच पे उनका नाम नंबर नहीं है, बेच नंबर नहीं है, और गाड़ियों में गाड़ी का व्हीकल नंबर नहीं है। इसमें आखिर शासन क्या चाहती है, क्या चाह रही है शासन? मैं किससे मंगवाऊं नंबर प्लेट? सर इनसे बोलो नंबर प्लेट भाग गया। सैटेलाइट से हमारी जमीन का सत्यापन किया जा रहा है कि हम चोर हैं, हम झूठ बोल रहे हैं क्या? लेकिन नुकसान अगर किसान का हुआ उससे सैटेलाइट नहीं बताती है, सिर्फ फसल क्या बोई है हमने वो सैटेलाइट बताती है। गेट लगे तो फिर ये डंपर आया कैसे? गाड़ी आने नहीं दे रहा, गाड़ी नहीं आने दे रही, मोटरसाइकिल नहीं निकली, अभी 4 मोटरसाइकिल नहीं निकलने दे रहे। इधर रोकी, इधर रोकी। 10,000 किसान बाड़ी बरेली के खड़े हैं, बाड़ी बरेली के अंदर 10,000 किसान खड़े हुए हैं। इधर रोड जाम करके रखे। सुल्तानपुर में किसान खड़े हुए हैं, 10,000 किसान बाड़ी हाईवे पर रोका गया। मैं कूद देते सब डंपर को समझ के, तो भी पहनी थे इस चक्कर में मेरे को पहनना पड़ेगा। वो तो नंबर प्लेट की गाड़ी आ रही है, किसान को पूरा रोक दिया गया है। जहाँ भी मामा का डंपर है, लग रहा है शिवराज मामा। ये चाल है उनकी। ये साले साहब का है, लाडली बहना के जीजा जी का, जीजा जी के साले का शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान प्लेट के आया है हमारे साले साहब शिवराज सिंह चौहान। बड़े नेता का हमारे साले साहब शिवराज सिंह चौहान का डंपर है। नेताओं के नंबर प्लेट बिल्कुल नहीं रखते हैं, बड़े नेताओं का ही होगा जो बिना नंबर प्लेट के हरदा में चल रहा है प्रशासन होते हुए भोपाल में। अरे यहाँ चल रहे हैं ना। पहले किसानों ने आवेदन दिया, अब हम निवेदन कर रहे हैं, अगर इससे भी बात नहीं बनी तो फिर किसान दे दनादन करेगा। आवेदन निवेदन हम कर चुके हैं, अगर इससे बात नहीं बनी तो फिर दे दनादन का होगा। किसानों का पेशेंस जैसे जैसे रात बढ़ रही है, किसानों का पेशेंस जो है जवाब देता जा रहा है। जो युवा किसान है उनका पेशेंस बिल्कुल जवाब देता जा रहा है, और वो धीरे धीरे उग्र होते जा रहे हैं। या ऐसी चेतावनी दे रहे हैं कि आप हमें मूर्ख ना बनाएं, आप हमें कोई ना कोई सोल्यूशन दें, आप हमें किसी न किसी परिणाम के बारे में बताएं, आप हमें कुछ ना कुछ रिजल्ट दें। इस तरीके से, जिस तरीके से हमें सिर्फ गुमराह किया जा रहा है, ये नहीं चलेगा। और पुलिस प्रशासन को अब जिस तरीके से किसान वहां से यहाँ तक आ गए हैं, और ये पता है कि ये न्यू मार्केट का चौराहा है, इसमें से किसान किसी भी तरफ जाएंगे सिर्फ नुकसान ही है। तो बिल्कुल प्रशासन को यहाँ पर मुस्तैदी के साथ में, जिम्मेवारी के साथ में, और जिम्मेवारी के साथ यहाँ पे कुछ ना कुछ कदम अब उठाना चाहिए, और कुछ ना कुछ इन्हें बिल्कुल करना चाहिए।